ओके। अभी तक हमने एडमोबी इंटीग्रेशंस इम्प्लीमेंटेशंस और ये बैनर एड और इंटरटिशल एड हमने जहाँ तक किया हुआ था ना, तो पिछली दफ़ा हमने रन नहीं किया था क्योंकि हमारे पास रन नहीं हो रहा था, कुछ वो मतलब इशू कर रहा था। तो खैर हम वही से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है ना, अ, ये एप्लीकेशन एक दफ़ा स्टॉप करके जो है ना हम इसको फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने शायद मिस की होगी, जो हमारे पास। तो हम क्या करते कि हम यहाँ पे चलो एक दफ़ा ये रन हो जाए तो फिर देखते कि हमने कुछ मिस्टेक्स की थी। एक तो ये हमने किया हुआ था कि यहाँ पे हमने चिल्ड्रन में जो है ना हमारे पास एड विजिट, हमने ये मतलब मिस किया हुआ था, हमने ये साइन नहीं किया हुआ था। एक ये लाइन हमसे मिस हुई थी, और दूसरा हमसे जो मिस हुआ था यहाँ पे हमने इसको लोड भी नहीं करवाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लोड भी करवाना है। तो ये दो लाइन्स हमने मिस की हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमने टेस्ट नहीं किया हुआ था तो हमें नहीं पता चला था। तो अभी फ़िलहाल मैंने देखा तो हमने ये दो लाइन्स मिस की, अभी हम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये बैनर एड अभी भी शो नहीं हो रहा है। हमारे पास इंटरटिशल जो है ना मेरे ख्याल में शो होगा। अब हम बैक पेज पे आते तो बैक पेज पे हमारे पास इंटरटिशल एड जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये दो लाइन जो है ना हमने मतलब हमने मिस किए थे, तो अभी हम इसको फिलहाल हमने डाले हुए थे, एक ये वाला और एक हमारे पास यहाँ पे ये वाला। अभी हम फिर दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बैनर एड भी शो हो गया और हमारे पास यहाँ पे इंटरटिशल एड जो है ना ये भी शो हो गया, तो ये दोनों एड्स हमारे पास शो हो गए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बैनर एड में हमारे पास यहाँ पे बैनर है, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देख लेना एक दफ़ा हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नीचे बैनर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम साइड पे देखें तो साइड पे थोड़ी सी स्पेस भी आ रही है इसके साथ। हम तो हम अगर फुल बैनर कर लें तो फुल बैनर का हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब फुल बैनर हमारे पास किस तरह आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक स्पेस आ रही तो हमारे पास फुल एरिया जो है ना कवर हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे मतलब उसके देख लें, लार्ज बैनर अगर हम देख लें तो लार्ज बैनर में हमारे पास क्या होगा। अब ये देखिए लार्ज बैनर हमारे पास इस तरह शो होता है, मतलब थोड़ा सा वो बड़ा होता है। अगर हम जो है ना वो दूसरा वाला लीडर बोर्ड देख लें, तो लीडर बोर्ड हमारे पास थोड़ा सा मतलब हाफ स्क्रीन ये इस तरह आ जाएगा। और ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे मीडियम रेक्टेंगल ये वाला देख लेते हैं कि इसलिए हमारे पास कौन सा। तो ये डिफरेंट है, मतलब हम स्क्रीन के हिसाब से देखते हैं। अगर हमारे पास स्क्रीन ज़्यादा होती है ना तो हम थोड़ा सा बड़ा वाला, क्योंकि उसकी इंप्रेशन भी फिर ज़्यादा होती है और उसकी अर्निंग भी फिर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्पेस कम है तो हम मतलब जितना ये स्मार्ट बैनर है या स्मार्ट बैनर है या बैनर है सिर्फ, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश कर ले कि ये लार्ज बैनर जो है ना ये भी थोड़ा सा ठीक है। अगर उस पर स्पेस बनती है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये वाला यूज़ कर ले, इसका रिवेन्यू भी अच्छा होता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर फुल बैनर जो है ना वो यूज़ कर लिया करे, उसका रिवेन्यू फिर मतलब उससे थोड़ा सा मतलब ठीक होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम्म, हमारे पास यहाँ पे इंटरफेशियल एड स्क्रीन हमने ओपन की हुई है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक और स्क्रीन भी ऐड कर लेते हैं। स्क्रीन इंटरफेशियल दीवार। अब हम यहाँ पे हमारे पास इंटरफेशियल डिवाइडेड, तो हम यहाँ पे स्टेटफुल। अब हमें यहाँ पे इंटरफेशियल डिवाइडेड जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरफेशियल डिवाइडेड हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसका टाइटल जो है ना वो भी चेंज करना है, इंटरफेशियल। तो हम यहाँ पे अगर हम
इसको वो कर लें। और यहाँ पे हमारे पास एक बार टाइटल। तो हम क्या करते, रिवॉर्डेड इंटरफिशियल एड्स। फिलहाल हम ये कर लेते हैं और हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आते हैं, बैनर वाले पे। तो बैनर वाले पे हम यहाँ पे इसको हम्म, थोड़ा सा कॉलम में ऐड कर लेते हैं। और कॉलम में हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी सी होनी चाहिए। हेडिंग भी हम दे देते हैं और यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा हम स्टाइल स्टाइल भी हम थोड़ा सा फाउंट साइज हम कर लेते 20। फाउंट वेट था हमारे पास W7। फाउंट वेट डॉट W700 ताकि हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो। यहाँ पे हमारे पास आ गया। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटर हो गया। तो हमारे पास ओपन इंटरटेक्शनल एड है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। ओपन रिवार्डेड इंटरटेक्शनल स्क्रीन। ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास कौन सा वाला स्क्रीन, स्क्रीन रिवार्डेड इंटरटेक्शनल रिवार्डेड। ठीक है। अब हम इस स्क्रीन पे लैंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रिवार्डेड इंटरटेक्शनल स्क्रीन आ गया। अब हम इस स्क्रीन पे आते हैं ना। तो इस स्क्रीन में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं। ठीक है। एक तो हमने रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड। ठीक है। यहाँ पे रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड आ गया। और दूसरा हम एक बुलियन डिफाइन करेंगे, इज रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड लोड और टू फॉल्स। हम फॉल्स रख लेते हैं ताकि हमारे पास जब भी ये लोड हो जाए तब हम इसको ट्रू कर ले और हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि हमने यह रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड जो है ना उसको लोड करना है। तो इनिट इसको हम इनिट रिवार्डेड इंटरटेक्शनल एड्स। ठीक है। हम इसको लोड करवाना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा, इंटरटेक्शनल ऐड डॉट लोड। इस तरह हम यहाँ पे इंटरटेक्शनल ऐड लोड कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड भी इसी तरह ही लोड होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एड यूनिट हमारे पास यहाँ पे एडमोब मैनेजर से हम एड यूनिट जो है ना उसको हम उठा लेते हैं। लेकिन इंटरटेक्शनल रिवार्डेड एड की रिवार्डेड इंटरटेक्शनल आईडी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हम एड रिक्वेस्ट जो है ना उसको ही कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिवार्डेड इंटरटेक्शनल एड लॉग कॉल बैक। और इसमें फर्दर हमारे पास जो है ना कुछ प्रीडिफाइंड जो है ना मतलब मेथड से जो हमें रिटर्न कर रही है। अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे एक अनलोड है। तो अनलोड पे हम क्या करते हैं, लेकिन अनलोड से पहले हम क्या करते हैं, अम, हम यहाँ पे रिवार्डेड जो ऊपर हमने ये बनाया हुआ है ना वेरिएबल एक डिफाइन की हुई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको अम, अच्छा ये हम अनलोड में कर लेते हैं। अनलोड में हमारे पास क्या होगा कि अनलोड में हमारे पास एक मेथड जो है ना रिवार्डेड इंटरटेक्शनल ऐड, ये वाला हमें मतलब रिवार्डेड इंटर ऐड। ठीक है। ये हमें रिटर्न मिलता है। तो हम यहाँ पे रिटर्न में इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आर ये वाला इसको असाइन कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे लोड पे जो है ना हमारे पास क्या होगा कि एक तो हमारे पास ये वाला जो है ना रिटर्न होगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एरर भी रिटर्न होगा। तो ये हम यहाँ पे एड एरर
एरर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ, ये अनएड फील्ड, फील्ड में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ही जो है ना वो रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेंगे कि अगर हमारे पास ये एरर मतलब वो हो गया ना, एरर अगर हो गया तो हमारे पास हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो एरर, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरर डॉट, हम इसका कोड भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोड से हम थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे इसका मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये कोड अगर हमारे पास आ गया तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ऐड में मसला क्या है, अगर हमारा ऐड जो है ना वो लोड नहीं हुआ। अब हम यहाँ आते हैं लोड पे। तो लोड में हमारे पास क्या होगा कि लोड में हम फिर से जो है ना क्या नाम है इसका, रिवार्डेड, जो हमारे पास ये ऐड है ना डाटा फुल स्क्रीन कॉल बैक काम, और फुल स्क्रीन कॉल बैक जो है ना उसको हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन कॉल बैक इसको रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये जो फुल स्क्रीन ऐड है ना, इसमें हमारे पास मतलब दो मेथड्स होंगे। एक हमारे पास ऐड, हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स होंगे। एक तो हमारे पास अनशो होगा, कि अनशो पे अगर हमने कुछ करना है तो हम वो करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिवार्डेड ऐड होते हैं और हम यहाँ पे जो है ना यूज़र को कुछ मतलब रिवार्ड्स भी देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे ये क्या एरर डिस्प्ले कर रहा है, रिवार्डेड इंटरस्टिशियल ऐड, ये हमारे पास आ गया लेकिन हमारे पास प्रिंट, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाए ये, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, अनएड फुल स्क्रीन कंटेंट, अनएड, अच्छा अनएड फुल वो है हमारे पास, एरर है सॉरी, एड एरर एरर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसको हम मतलब फुल बॉडी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये वाली एरर्स जो है ना फिर भी डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अनएड फुल स्क्रीन कंटेंट शो, अगर हमारे पास शो हो गया तो हम फिर क्या करेंगे कि हमारे पास फिर भी हम कुछ मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। या हमारे पास क्या नाम है, अगर हमारे हम डिसमिस कर लेते हैं ना, तो डिसमिस में हमारे पास क्या होता है, डिसमिस में हमारे पास एक तो हमें कंटेंट जो ना कंटेंट कंटेक्स्ट रिटर्न मिलता है, और दूसरा हमारे पास ये भी मिल लेता है, और हमारे पास यहाँ पे एरर जो है ना वो भी मिल लेता है हमारे पास यहाँ पे। तो एड मिलता है, एरर हमारे पास नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम डिसमिस ही कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिवार्डेड एड, रिवार्डेड इंटरस्टिशियल एड, रिवार्डेड इंटरस्टिशियल एड हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एड, चलो इस जिसमें इसको अभी फिलहाल हम देख लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास हो गए रिवार्डेड एड्स। ठीक है, रिवार्डेड इंटरस्टिशियल एड। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा, बट एक बटन हम क्रिएट कर लेते, लेकिन बटन जो है ना हम इधर से कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास जो है ना टाइम की बचत हो जाए। बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर को हम फिर कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इसको हम फिलहाल वो कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास हम यहाँ पे रिवार्डेड रिवार्ड इंटरस्टिशियल ऐड। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है ना उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले हम किस तरह करवाएंगे, डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास इज रिवार्डेड
इज रिवार्डेड। हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, एक बुलियन। इस बुलियन को हमें यहाँ पे ट्रू भी करना है, इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अगर हमारे पास ये लोड हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे फिर, तब हम कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिवार्डेड एटम डॉट शो। ठीक है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे हमने कुछ अर्न कर लिया ना, एक तो हमारे पास एड शो होगा और एक हमारे पास यहाँ पे रिवार्ड शो होगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ अर्न किया तो हम वो यूजर को मतलब वो दे सकते हैं, क्या नाम है, रिवार्ड वॉन। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने गेम वगैरह में देखा होगा कि हम जब गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, तो हमारे पास रिवार्डेड एड आ जाता है। तो हम जब रिवार्डेड एड देख लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ कॉइन्स जो है ना वो गेन कर लेते हैं। कुछ हमें इनाम मिलता है या कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो अभी यहाँ पे हम खैर इसको देख लेते हैं, हमारे पास डिस्प्ले तो नहीं हुआ। हम खैर एक दफ़ा इसको फिर से रन कर लेते हैं और हम यहाँ पे रिवार्डेड इंटरफिशियल एड जो है ना, अब हमारे पास यहाँ पे अगर एड लोड हुआ है तो हम क्या करते कि यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले भी करवा सकते कि हमारे पास एड जो है ना वो लोड हुआ था, कि हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि रिवार्डेड एड जो है ना वो टेस्टिंग में मतलब आते नहीं है, लेकिन हमारे पास रियल में जो है ना आते हैं, तो टेस्टिंग में वो फाउंड नहीं होते हैं। तो अगर कहीं इस तरह का सीन हुआ है ना, तो फिर मतलब वो नहीं करना है, फिर रियल के भी हमने टेस्टिंग करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी मतलब फुल टेस्टिंग थी। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, तो हमारे पास ये कॉल नहीं हुआ है। अगर हमने कॉल नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने इसको मिनट में जो है ना हमने कॉल ही नहीं किया है। तो हम अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो एक हमारे पास होता है रिवार्डेड। रिवार्डेड में हमारे पास तकरीबन 25 में सेकेंड्स तक का टाइम होता है, लेकिन इंटर जो होते हैं ना वो थोड़े से कम होते हैं। तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एरर हमारे पास नो एड टू शो, अब ये हमारे पास रिक्वेस्ट वन है, नो एड टू शो। इट मीन्स कि हमारा मतलब कोड जो है ना वो सक्सेस हुआ है, लेकिन हमारे पास एड्स नहीं है शो करवाने के लिए। तो गूगल में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमारे पास रिवार्डेड में मोस्टली एड्स नहीं होते हैं, मतलब टेस्टिंग में नहीं होते, लेकिन हम जब रियल में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना और अपलोड कर लेते हैं तो वो हमारे पास शो हो जाते हैं। तो वन एड हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, क्यों शो नहीं हो रहा है, वो कहते हैं नो एड्स टू शो। मीन्स हमारा काम हो गया, लेकिन हमारे पास एड्स नहीं है कि हम इसको डिस्प्ले करवा सकें। तो ये हमारे पास थी रिवार्डेड इंटरस्टिशियल एड। तो इसको मैं यहाँ पे ही फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मतलब जो लेक्चर है ना उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रिवार्डेड को भी मतलब डिस्कस कर लेते हैं।